Hello and welcome to Vidhya. So let's start with our daily analysis of the newspaper. First, we'll start with the Indian Express, then followed by The Hindu, dated 2nd of February. So, as 1st of February, the Union Budget has been presented by our Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji. And on one day prior, we had seen the economic survey as well. So, what we'll be doing in today's session, we'll try and cover the major crux of this budget, right? In the initial phase, then we'll discuss all the news with their headlines that yes, whether we have discussed the same thing and are we able to understand what we had understand or we had tried to understand in the initial part of the our budget discussion. So without any further ado, we'll start. Okay, so this was our Union Finance Minister's fourth budget, which he had presented, and the time which he had taken was nearly 100 minutes odd, and this was called to be the her shortest budget session budget in terms of timing. So we'll start with this discussion. So यहाँ पे अगर बात की जाए total expenditure की in the overall budget that was 39.45 lakh crore. Yes, 39.45 lakh crore is the budget which has been proposed for the upcoming year, that is 22-23. और इसमें से जो revenue आने वाला है सरकार के पास, that will be nearly 22.84 lakh crore. So expenditure मतलब खर्चा, तो the overall expenditure is nearly 39.45 lakh crore, but जो revenue आ रहा है that is nearly 22.84 lakh crore. So जो difference होगा या fiscal deficit जो होता है कि गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करती है, पैसा कम आता है, तो उन सब के लिए क्या होगा, किस तरीके से गवर्नमेंट विल कंपनसेट. गवर्नमेंट विल बोरो फंड्स, एंड अपार्ट फ्रॉम बोरोइंग फंड्स दे विल इशू बॉन्ड्स, and even they will definitely go for disinvestments as well. जैसा कि हमने देखा था अभी कुछ समय पहले एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, वो भी कंप्लीट हुआ था 27th ऑफ जनवरी को. सो एलआईसी की भी बात चल रही है, आईपीओ की. सो ऑल दिस थिंग्स विल टेक केयर ऑफ. सो फ्रॉम द इनिशियल पार्ट विल डिस्कस अबाउट द बजट. सो यहाँ पे बजट की अगर मैं बात करता हूँ, बजट प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये सबको पता है. बट ऐसा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आता है, वहां पे एक सेपरेट डिवीजन ही है, बजट डिवीजन. वो पूरे साल भर इसी में लगा रहता है कि नेक्स्ट ईयर जो बजट आने वाला है या क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करनी है. तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट बजट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय अ सेपरेट डिवीजन, दैट इज जिसको बजट डिवीजन कहा जाता है, ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच वर्क्स अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री. और जैसा कि मैंने बताया, दिस वाज द फोर्थ स्पीच ऑफ आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, और इसको काफी लोगों ने बताया कि बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडेबल जो ओवरऑल स्पीच थी, क्योंकि अगर शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन होता है तो इट्स इजी टू कॉम्प्रहेंड, राइट? सो इट्स नॉट गोइंग टू बी मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. और जो श्रीमती फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बताया कि इस बजट में हमने माइक्रो फैक्टर्स और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स दोनों को कंसिडर किया. दैट मीन्स माइक्रो फैक्टर्स की बात करें, इंडिविजुअल कंपोनेंट की अगर अपन बात करते हैं, सो दैट इज माइक्रो फैक्टर्स, और मैक्रो मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से. सो बोथ द थिंग्स हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट, सो दैट देश में कहीं ना कहीं जो है इंक्लूसिव वेलफेयर, मतलब सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को यहाँ पर आगे, या सभी सेक्टर्स को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके. जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो अभी के लिए इस साल के लिए जो 9.2% प्रोजेक्टेड है, वो कंटिन्यू है. बट नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे में देखा था, उसको 8% से 8.5% वहां पर कर दिया गया था फॉर द नेक्स्ट ईयर. उसके रीजन हम वी आर ऑलरेडी अवेयर कि क्यों उसको कम कर दिया गया, बिकॉज इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, प्लस द अकोमोडेटिव स्टांस विच विल बी चेंज by the Federal Reserve. They had already hinted the same. So India will be following the same path, plus the current situation wherein fertilizer subsidies and a lot of schemes are already been put in, and wherein government is coming it up with a lot of reforms. So उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 8 to 8.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पर बताई गई है. सो विल स्टार्ट विद द बजट डिस्कशन. सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि 60 लाख न्यू जॉब्स टू बी क्रिएटेड, मतलब आने वाले साल में 60 लाख नई जॉब क्रिएट की जाएगी अंडर पीएलआई स्कीम. पीएलआई स्कीम क्या होती है? बेसिकली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव. बेसिकली इससे हमें ये समझ आता है कि गवर्नमेंट इज पुशिंग टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो पीएलआई स्कीम है, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि आप प्रोडक्शन करिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को यहाँ पर बूस्टअप मिलेगा, सो दैट यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ज्यादा अच्छे से काम करेगा. दैट विल इवेंचुअली हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ दैट सेक्टर ओनली, एंड इवेंचुअली हेल्प्स इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एज वेल. सो उसकी यहाँ पर बात की गई. प्लस ऐसा भी बताया गया कि पीएलआई स्कीम से को इम्प्लीमेंट करने से, और इसमें पोटेंशियल है कि कहीं ना कहीं इससे एडिशनल प्रोडक्शन हो सकता है, कितना? नियरली 30 लाख करोड़ का इन आर इकोनॉमी.
Or as we are already aware that we are completing in this year 75 years of independence, so that's why we are celebrating this Azadi Ka Amrit Mahotsav. But now the focus of the government has changed, and now government is talking about this India at the rate 100. 100 means in the year 2041, 47 will be completing 100 years of independence. So उसी को देखते हुए जो यहाँ पर इंडिया एट द रेट 100 के तर्ज पे ये जो बजट है वो लाया गया, और उसमें 4 प्रायोरिटीज विच हैज बीन सेट, दैट इज पीएम गति शक्ति फर्स्ट है, देन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, देन सेकंड इज प्रोडक्शन एनहांसमेंट, यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है, एंड फोर्थ इज लास्ट इज फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनको एक एक करके विल अंडरस्टैंड। और यहाँ पे श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इस पूरे पीरियड को अमृत काल भी बताया गया, कहीं ना कहीं गोल्डन पीरियड बताया गया, सुनहरा मौका है। क्यों ऐसा बताया गया? बिकॉज जिस तरीके से द वे वी हैव सीन द सिचुएशन फॉर द पास्ट 2 years, a lot of things have changed in the respect of the amount of budget, the amount of spending which the government has done with respect to health sector, boosting up health infrastructure, and even in terms of vaccination as well. So a lot of amount has been put in by the government. So that's why now the economy is reviving. So that's why this period has been known as Amrit Kal. So Amrit Kal एक ऐसा period होता है जहाँ पे you are already in a situation कि अगर आप if you will go in the right direction, then it will eventually helps in developing your performance and in your economy as well. So उसके क्या goals रखे गए हैं? The first goal is focus on growth and inclusive welfare, promoting technology and enabled development, and last is increase of private investment. मतलब जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है या डिसइन्वेस्टमेंट है, विल गो फॉर दिस, और कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जाएगा। प्लस जैसा मैंने आपको बताया इंडिया एट द रेट 100, जिसमें अमृत काल में 4 प्रायोरिटीज थी, तो उसमें पहली प्रायोरिटी हमने समझी थी पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा था, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को इंटीग्रेट करके उनको साथ में सेम पेज पे लाया जाएगा। और देर आर 7 इंजन्स फॉर द सेम, स्पेशली रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, देन ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, यहाँ पर उसकी बात की गई है। नाउ विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन बाय वन अबाउट ऑल दीज सेक्टर्स। सो सबसे पहले यहाँ पर रोड सेक्टर की बात की जाए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला इन दिस बजट कि 25,000 किलोमीटर जो रोड्स हैं वो और बनाए जाएंगे इन दिस अपकमिंग 22-23, और उसमें नियरली जो अमाउंट स्पेंड होगा दैट वुड बी नियरली 20,000 करोड़ रुपीज। रेलवेज की बात की जाए तो रेलवेज में बजट में ऐसा आया है कि वन वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, जहां पर जो उस पर्टिकुलर स्टेशन है उसको एक प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं लिंक किया जाएगा, और उससे कहीं ना कहीं सो दैट और ज़्यादा डेवलपमेंट हो वहाँ के जो लोकल पीपल है, प्लस जो वाईफाई एनेबल्ड जो प्रॉपर रूट्स है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाएगा। और 2,000 किलोमीटर का एक रेलवे नेटवर्क वहां पर क्रिएट किया जाएगा, जिसको कवच के नाम से जाना जाएगा, सो दैट सभी सुविधाओं के साथ वो युक्त होगा पूरा जो रेलवे नेटवर्क है। और वंदे भारत ट्रेन जो है उसका भी 400 न्यू यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर चलाई जाएगी। फिर ये हमने गति शक्ति के बारे में पढ़ा था। अब नाउ द सेकंड फैक्टर जो हमने देखा था इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में फर्स्ट थिंग इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस बजट के लिए क्या है, बेसिकली 1.63 करोड़ फार्मर्स को रुपीज 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिए जाएंगे थ्रू सब्सिडीज, और स्पेशली यहाँ पर एमएसपी का यहाँ पर कहीं ना कहीं गारंटी की गई है, स्पेशली फॉर वीट एंड पैडी, तो उसकी यहाँ पर बात की गई है। Plus MSME sector, that is micro, small and medium enterprises, which are hard hit from the time when we have seen this COVID situation. So a lot of these micro, small, medium enterprises have to shut. So यहाँ पर अभी तक 2022 तक, अभी तक मार्च 2022 तक एक स्कीम थी जो पिछले बजट में भी आई थी कि यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट दिया जाएगा, सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अगर किसी एमएसएमई को पैसा चाहिए, दे आर गोइंग टू एनी बैंक फॉर लोन, तो उस लोन के लिए कहीं ना कहीं जो गारंटी है दैट विल बी बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, तो उसको यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है 1 साल के लिए इन दिस बजट। और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट में भी अलग अलग पोर्टल्स यहाँ पर बनाए गए, सो दैट जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें यहाँ पर एम्पावरिंग यहाँ पर की जा सके। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो वन क्लास वन टीवी चैनल, एज मच ऑफ द थिंग्स आर गेटिंग ऑनलाइन बिकॉज ऑफ दिस करंट सिचुएशन, सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि नियरली 200 टीवी चैनल्स नए यहाँ पर विल मेक इन दिस अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, सो दैट इट वुड बी क्वाइट इजी फॉर इवन द रूरल हाउस होल्ड, रूरल चिल्ड्रंस टू इम्पार्ट एजुकेशन। और यहाँ पे जो टीचर्स है उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर और ट्रेन किया जाएगा।
हेल्थ सेक्टर की बात करें तो 23 न्यू टेली हेल्थ मेंटल हेल्थ सेंटर्स यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे, उसकी यहाँ पर बात की गई है। प्लस आंगनवाड़ी सेंटर्स पे यहाँ पे जोर दिया गया है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो अलग अलग ऑलरेडी यहाँ पर स्कीम्स है उसको इंटीग्रेट की जाएगी। और हाउसिंग के लिए यहाँ पर 48,000 करोड़ का कॉर्पस दिया है, जहाँ पे गवर्नमेंट का ऐसा एम है कि इन द अपकमिंग फिस्कल ईयर 80 लाख हाउसेज यहाँ पर दिए जाएंगे। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर की बात, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो वहां पर एक स्कीम चालू की गई है, दैट इज पीएम डिवाइन, DEVINE, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन उसकी बात की गई, जहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा। और उसमें इनिशियल कॉर्पस 1500 करोड़ का यहाँ पर दिया गया है इस बजट में। और ई पासपोर्ट की यहाँ पर बात की गई है, पासपोर्ट्स में एक चिप इंस्टॉल की जाएगी और उसको भी बहुत जल्द रोल आउट किया जाएगा। और यहाँ पे अर्बन प्लानिंग की अगर बात की जाए, एज वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स टू दीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, किस तरीके से जो चार्जिंग स्टेशन है उसके लिए काम किया जाएगा। और लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट की बात की जाए तो एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। और those companies who are not able to sustain in the fierce competition which is there in the market, तो एक अलग से उनके लिए पोर्टल बना जाएगा, सो दैट वो कॉर्पोरेट एंटिटीज अगर एग्जिट करना चाहती है, अपना बिजनेस बंद करना चाहती है, तो सी पेस करके, दैट इज सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट करके एक नया प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया जाएगा, सो दैट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, सो दैट किसी कंपनी को अगर यहाँ पर बंद होना है या कोई कॉर्पोरेट एंटिटी बंद होना चाहती है, इट इज ऑफ द इंटेंशन, तो वो उस पोर्टल पे जाके, सी पेज पे जाके अपना पूरा जो बिजनेस है उसको वहां पर ऑनलाइन यहाँ पर बंद कर सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो रिफॉर्म्स रिसेंटली हमने देखे थे, और यहाँ पर PLI स्कीम की भी यहाँ पर बात की गई कि टेलीकॉम सेक्टर में भी गवर्नमेंट PLI स्कीम लेके आएगी, सो दैट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वो अच्छे से सस्टेन कर सके, और यहाँ पर नए प्लेयर्स भी यहाँ पर आ सके, बिकॉज 5G का रोल आउट ऑलरेडी यहाँ पर गवर्नमेंट ने बात कर दी है। प्लस एक्सपोर्ट प्रमोशन में एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑलरेडी थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली ऐसे जोन होते हैं जहां पर आपको जो बिजनेस सेटअप करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत से बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू परचेज ऑफ लैंड, प्लस टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, लोन कंसेशनल रेट्स पे मिल जाते हैं, राइट। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको यहाँ पर बंद करने की बात की गई है, और कुछ नया यहाँ पर सरकार यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए लाना चाह रही है। आत्मनिर्भर इन टर्म्स ऑफ डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में कैपिटल प्रोक्योरमेंट अभी तक जो डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट है वो 58% होता था 21-22 में, बट आपके बजट में, अभी वाले बजट में इसको 10% और बढ़ा दिया गया, 68% कर दिया गया। दैट मीन्स जो हमारा डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, उस पर हम और ज्यादा कहीं ना कहीं वी आर रिलाइंग, और कहीं ना कहीं उस पर वी आर हम उस पर विश्वास यहाँ पर जता रहे हैं। फिर एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, बिकॉज COP26 में भी हमने नेट जीरो कार्बन एमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए थे, तो यहाँ पर भी 19,500 करोड़ का एनर्जी ट्रांजिशन क्लाइमेट एक्शन में यहाँ पर PLI स्कीम यहाँ पर बात की गई है। सबसे बड़ा क्रक्स अगर देखा जाए इस बजट का, तो जो स्पेंडिंग है, जिसके जब मैंने इनिशियल में यहाँ पर बताया था कि टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा इन द अपकमिंग फिस्कल ईयर, दैट इज 39.45 लाख करोड़, उसमें रेवेन्यू गवर्नमेंट का 22.84 लाख करोड़ है। बट यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज जो आई है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, देखिए एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का क्या खर्चा हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, पेंशन का पेमेंट कर रहे हैं, जैसे बैंक में जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी का पेमेंट करना पड़ता है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाता है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या आ जाता है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट रोड्स बना रही है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, ब्रिज बना रही है, जिसका बेनिफिट लंबे समय तक सरकार को यहाँ पर मिलेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो पिछली बार 2021-22 की बात करते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.5 लाख करोड़ था आउट ऑफ द ओवरऑल कॉर्पस। अब उसको यहां पर बढ़ा के 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। यस, लगभग 35% का इंक्रीज देखने को मिला है कि यहाँ पर सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान दिया है। यहाँ पर अगर रिवाइज की बात करें तो दैट इज नियरली 6 लाख करोड़ अभी 2021-22, बट फिर भी अगर 6 लाख करोड़ से भी यहाँ पर देखा जाए तो नियरली 25% का एक इंक्रीज देखने को मिला है, विच जनरली वी डोंट सी इन द बजट, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार यहाँ पर 15 से 16% यहाँ पर इंक्रीज करती है ईयर ऑन ईयर, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने नियरली 25% यहाँ पर इंक्रीज किया है एज पर द रिवाइज बजट। और एक्चुअल की बात की जाए, जो पुराना प्रपोज किया था उससे 35% ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
यहाँ पर डिजिटल रुपए की बात की गई है। आरबीआई फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जब आरबीआई को जब मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मार्केट में पैसा फ्लो करना होता है, तो अभी जो आरबीआई उसके पास वही प्रोसेस था कि प्रिंटेड जो नोट्स है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्कुलेट किए जाते थे। बट नाउ जो इस बजट में बात की गई है कि जो डिजिटल करेंसी है उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं काम में लाया जाएगा, दैट विल बी सून बी फ्लोटेड बाय आरबीआई। और स्टेट्स का भी ध्यान रखा गया है। स्टेट्स को जो अभी तक 10,000 करोड़ यहाँ पर ईयरली दिया जाता था इन द बजट, जिसको रिवाइज करके 15,000 करोड़ किया गया है एज पर सीइंग द करंट सिचुएशन। अब यहाँ पर स्टेट्स को ये भी बोला गया है कि 1 लाख करोड़ तक का आपको यहाँ पर सेंटर से स्टेट्स को लोन मिल सकता है विथ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन आपको उसमें मिल जाएगा। तो यू कैन अवेल दिस बेनिफिट एज वेल। अब बात करते हैं यहाँ पर टैक्सेशन की। तो टैक्स टैक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टैक्स में जो इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर्स है उनके लिए यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न की बात की गई है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टैक्स पेयर्स ट्राई टू हाइड देयर इनकम। सो अगर आपने आपकी इनकम छुपाई है तो नाउ इन दिस बजट द गवर्नमेंट इज गिविंग यू एन ऑप्शन कि अगर आपने आपकी इनकम छुपाई है तो आप उसको वापस रिवाइज रिटर्न के या अपडेटेड रिटर्न के थ्रू आप उसमें वापस चेंजेस कर सकते हैं। प्लस कोऑपरेटिव पे जो टैक्स लगता था नियरली 18.5%, उसको यहाँ पर 15% कर दिया गया। यहाँ पर एक सबसे बड़ा अपडेट है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का हम इतने समय से देख रहे थे कि वेदर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू लीगलाइज और नॉट। नाउ गवर्नमेंट हैज शोन दिस पाथ दैट यस दे आर इन फेवर ऑफ लीगलाइजिंग द सेम। और यहाँ पे 30% टैक्स लगा दिया गया है ऑन प्रॉफिट्स इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी। दैट मीन्स इफ यू हैव अर्न थ्रू क्रिप्टो करेंसी a sum of 1 लाख, तो आपको उसमें से 30,000 रुपीज एज ए टैक्स आपको यहाँ पर सरकार को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर देना पड़ेगा। नॉट इनकम टैक्स, अभी तक यहाँ पर कोई एजेंसी स्पेशलाइज एजेंसी यहाँ पर नहीं सेटअप की गई है विच इज गोइंग टू रेगुलेट क्रिप्टो। मोस्ट होपफुली दैट सेबी इसको सेबी को रेगुलेटर इसका बनाया जा सकता है, बट इन टाइम्स टू कम विल सी अबाउट द सेम। बट क्रिप्टो करेंसी पे यहाँ पर 30% का टैक्स लगा दिया है। अनलाइक शेयर मार्केट में क्या होता था, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर आपको लॉस हो गया, सेकंड ईयर आपको प्रॉफिट हो गया। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर आपको 30,000 का लॉस हुआ, सेकंड ईयर आपको 30,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आपका नील कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो गया, तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना। बट यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर सेट ऑफ नहीं होगा। आपने जितना प्रॉफिट अर्न किया उस पर 30% आपको फ्लैट आपको टैक्स देना रहेगा। यहाँ पर अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की जाए तो जीएसटी कलेक्शंस के बारे में सरकार ने बताया कि जीएसटी कलेक्शंस आर गोइंग एट ए गुड पेस। और ऑन ए मंथली बेसिस वी आर रिसीविंग जीएसटी टैक्स रेवेन्यू ऑफ नियरली 1.3 लाख करोड़। और अभी जो जनवरी मंथ का देखा था हमने, वो भी दैट वाज नियरली 1.38 लाख करोड़। जो इन दैट थिंग दे आर डूइंग क्वाइट गुड। अब यहाँ पे एंड में बात कर लेते हैं कि क्या क्या गुड्स यहाँ पर चीपर हुए या किस पे यहाँ पर कॉस्टलियर यहाँ पर जो गुड्स है वो हो गए। तो यहाँ पर इस बजट में गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे, बिकॉज हमने पढ़ा था कि पीएलआई स्कीम पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, प्लस बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात की गई है। तो क्लोथ्स हो गया, जेम्स एंड स्टोन्स हो गया, डायमंड, इमिटेशन ज्वेलरी, मोबाइल फोन्स एंड चार्जर्स, कस्टम ड्यूटीज ऑन केमिकल्स, पेट्रोल्स, मेथनॉल, इन सबको कहीं ना कहीं अब चीपर यहाँ पर करने की बात की गई, बिकॉज यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर कम की गई, सो दैट डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर इजी रहेगा यहाँ पर प्राइसिंग के हिसाब से। और क्या क्या चीजें कॉस्टली हो गई है, जितने भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उनको यहाँ पर और ज्यादा उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए, सो दैट यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को यहाँ पर बूस्टअप किया जा सके। So that was the crux what we had tried to learn from this budget, and now we'll try to see which all news are there and try to link it that what we had discussed and what all we have skipped. Okay, so the first news on the Indian Express: the Hope Spend and Grow budget's big push, government capital expenditure up 27% over last year. जो अभी हमने पढ़ा था कि नियरली 6 लाख करोड़ जो रिवाइज ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको अब 7.5 लाख करोड़ नियरली कर दिया गया है, तो नियरली एन इंक्रीज ऑफ नियरली 27%। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। Plus, second news on the right hand side, divestment numbers missed, budget dials down target. So basically यहाँ पर क्योंकि हमने देखा था कि जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है दैट इज नियरली 39.45 लाख करोड़, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है दैट इज नियरली 22 लाख करोड़। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कैसे आएगा, तो बेसिकली एलआईसी का आईपीओ है या और भी जो डिसइन्वेस्टमेंट है, बीपीसीएल की जो बात हो रही थी, तो गवर्नमेंट विल डेफिनेटली दो इन द बजट स्पीच निर्मला सीतारमन जी ने इसके बारे में जानकारी नहीं दी कि डिसइन्वेस्टमेंट होगा, बट ऐसा दिस इज अर्लियर आल्सो वी हैव सीन इन द प्रीवियस बजट्स एज वेल कि गवर्नमेंट के द्वारा करंट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कुछ बताया नहीं जाता रिगार्डिंग डिसइन्वेस्टमेंट। बट एज थिंग्स गो फाइनर दे हैव इनिशिएटेड द रीसेंट द बेस्ट एग्जांपल इज द एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट।
देन आउट ऑफ द शेडो 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो, आरबीआई टू इशू इट्स डिजिटल करेंसी। अभी हमने पढ़ा था कि फ्लैट 30% क्रिप्टो करेंसी पे यहाँ पर टैक्स लगेगा, और आरबीआई खुद की एक डिजिटल करेंसी यहाँ पर बहुत जल्दी रोल आउट करने वाला है। amid deep standoff between center and states, budget bit to bridge divide। so जैसा हमने पढ़ा था कि सेंटर स्टेट्स में जो डिवाइड है उसको यहाँ पर कम करने के लिए जो 10,000 का बजट था उसको 15,000 रिवाइज कर दिया था जो पिछले साल। और अब यहाँ पर 1 लाख करोड़ का यहाँ पर लोन भी यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर 50 ईयर्स, उसकी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अपोजिशन के द्वारा काफी काफी अपोज किया गया बाय द लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड इवन द अदर पार्टीज लाइक टीएमसी, शिवसेना एंड समाजवादी पार्टी। ऑल दीज पार्टीज हैव अपोज्ड द बजट। Then MHA budget hiked by 11%, lion's share of allocation for police। जो Ministry of Home Affairs जो है under the leadership of Union Minister श्री अमित शाह, उसका जो ओवरऑल बजट है उसको हाइक कर दिया गया है। जो नियरली 1.66 लाख करोड़ था उसको अब 1.85 लाख करोड़ यहाँ पर कर दिया गया। फोकस ऑन क्लाइमेट एनर्जी ट्रांजिशन अक्रॉस सेक्टर्स। सो जैसा मैंने बताया था कि पीएलआई स्कीम फॉर बेसिकली फॉर solar power as well। So as few announcement had already been made by our honorable prime minister even at COP26 meeting in Glasgow, Scotland as well। So यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लाइमेट एनर्जी सेक्टर में भी पीएलआई स्कीम सरकार के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। ई पासपोर्ट्स टू बी रोल्ड आउट इन कमिंग फिस्कल, इसके बारे में पढ़ा था। एक चिप इंस्टॉल होगी सो दैट ई पासपोर्ट वाली यहाँ पर बात की गई। इंटरेस्ट रेट्स टू राइज एज गवर्नमेंट बोरोज मोर टू स्पेंड मोर। सो जो फिजिकल डेफिसिट है वो 6.4% ऑफ जीडीपी है। तो इस पर्टिकुलर अमाउंट को किस तरीके से कॉम्पनसेट किया जाएगा, बिकॉज जो मेजोरिटी ऑफ द चंक जो है अपना नियरली 20% ऑफ आवर बजट स्पेंडिंग विल बी वी आर गोइंग टू पे एज इंटरेस्ट, वो हम पेमेंट करते हैं। और जो बिकॉज सबसे ज्यादा जो हमारी रिसीप्ट जो होती है इन टर्म्स ऑफ बजट वो भी बोरोइंग से ही आती है, तो उसका जब हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो इंटरेस्ट रेट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज आरबीआई ने ऑलरेडी बोल दिया है कि इन कमिंग टाइम्स विल बी चेंजिंग दिस अकोमोडेटिव स्टांस एज वेल। दैट्स व्हाट वी हैड ऑलरेडी बीन डिस्कसिंग। देन लोअर सब्सिडी बिल्स बट साइलेंट ऑन रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉर्पस यहाँ पर दिया है। और काफी समय से हम देख रहे हैं, एवर सिंस वी हैव सीन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, गवर्नमेंट ने फ्री फूड ग्रेन्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं फॉर नियरली अ ईयर ऑल्सो वी आर सीइंग। Yes, a large chunk of spending rupees 51,971 crore just to settle Air India debt before sale। बस just बिल्कुल ये बात this has also been mentioned in the budget कि जो ओवरऑल स्पेंडिंग है उसमें कहीं ना कहीं जो एयर इंडिया है जिसका डिसइन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, बट एयर इंडिया पे जो डेट है दैट इज नियरली मोर देन 60,000 करोड़। तो जो परचेज था बाय टाटा ग्रुप दैट वाज फॉर 18,000 करोड़। तो एक सेपरेट कंपनी बनाई गई थी, एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, दैट विल डिस्पर्स द रिमेनिंग अमाउंट दैट नीड्स टू पेड। तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बजट से पेमेंट इसका किया जाएगा। देन बेटिंग ऑन ग्रोथ वेरी ऑफ डिसरप्शन। तो यहाँ पर बात की गई है जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई थी 8 to 8.5%। और उसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा था कि इकोनॉमिक सर्वे जो आया था फाइनेंशियल ईयर 23 का, उसमें इसके बारे में बताया गया था। और अभी की अगर बात करते हैं तो 9.2% जो प्रोजेक्टेड है, जो पहले 9.5% था। ओके, 1 year extension concessional 15% corporate tax for new manufacturing company startups को यहाँ पर बूस्ट अप करने के लिए, प्लस जो ऑलरेडी कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसमें जो टैक्सेस थे कॉर्पोरेट्स थे उसमें 18.5% तक का जो टैक्सेस था उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन किया गया और उसको 15% यहाँ पर सरकार के द्वारा कर दिया गया। टैक्स ऑन डिजिटल एसेट्स बट क्रिप्टो सी होप। डिजिटल एसेट्स पे टैक्सेस और क्रिप्टो की हमने बात करी, 30% जो टैक्स की यहाँ पर बात की गई, फ्लैट 30%। और आई ऑलरेडी टोल्ड यू अनलाइक वी सी इन द सिचुएशन ऑफ शेयर मार्केट कि उसको सेट ऑफ किया जा सकता है फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। दिस सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू बी देयर स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू क्रिप्टो करेंसी। For EV viability, a battery swapping policy in the offing
बेसिकली यहाँ पर जो डेजिग्नेटेड चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर बनाने की बात है, उसके लिए यहाँ पर अलग से कॉर्पस की बात की गई, बिकॉज नाउ वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स टू these electric vehicles, तो will be facing we are already facing the shortage of semiconductors chips, और so उसके लिए भी हमने ऑलरेडी 76,000 करोड़ का एक कॉर्पस यहाँ पर जारी किया था। तो उसी को देखते हुए भी यहाँ पर बजट में जो है इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। Government lays ground for 5G rollout, pushes rural broadband deadline to 2025। बेसिकली यहाँ पर जो रिफॉर्म्स या पीएलआई स्कीम इन टेलीकॉम सेक्टर की भी यहाँ पर सरकार ने बात की है, बिकॉज 5G रोल आउट की ऑलरेडी यहाँ पर भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और जो प्लेयर्स है वोडाफोन आइडिया, उन्होंने जानकारी दी है दैट दे ऑलरेडी स्टार्टेड द टेस्टिंग, राइट। और इसकी जानकारी अश्विनी वैष्णव ने, आईटी मिनिस्टर ने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया था। तो उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि इसका ऑक्शन भी मार्च में होगा। Then the first editorial, that struggle to spend. Government face a new fiscal situation. They have more funds than they can allocate. So herein, what the author is trying to say about the current situation, because we are on a continuous basis, our taxes, the revenue which are being received by the government, they are increasing. They are continuously at an increasing pace. We are receiving GST कलेक्शन ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़, तो उसकी यहाँ पर बात की गई है। बट सर, एज पर ऑथर ऐसा भी बताया गया कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट ट्राइंग टू प्रोवाइड फ्रीबीज, मीन्स यहाँ पर दो सब्सिडीज एट ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम यहाँ पर लाई गई है, प्लस फार्मर्स को यहाँ पर ध्यान रखा गया है। बट कुछ भी यहाँ पर फ्री में यहाँ पर सरकार ने नहीं दिया है। और क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं द वे वैक्सीनेशन हैज बीन डन, द वे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा लगाया गया, तो उसी की वजह से यहाँ पर सरकार ने किसी भी तरीके से यहाँ पर जो बजट या जो ओवरऑल स्पेंडिंग है, नियरली ऑलरेडी सेंटर ने नियरली 5.5 ट्रिलियन रुपीज ऑलरेडी आरबीआई के पास यहाँ पर जमा कर रखा है, that helps in taking loans from IMF and other big organizations. So यहाँ पर उसकी बात की गई है, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है, जो which has been increased by nearly 20%, 25%, 27% to be precise, as per the revised data from 6 lakh crore to this 7.45 lakh crore. So उसकी यहाँ पर ऑथर ने बात की है, प्लस यहाँ पर किस तरीके से फिजिकल स्पेस क्रिएट किया गया है और चीजों को यहाँ पर स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है बाय द गवर्नमेंट। These all things have been discussed by the author in this particular editorial. Then second editorial is setting the stage for growth. Budget 2022 resolves legacy issues, focuses on the future. Basically, in this particular editorial, the author has appreciated the recent budget, unlike the budget which we generally see in the UPA government, the former government, the Congress government, जहाँ पे they follow the same path which has been followed for years. So this government is now changing the things. Last year, in the year 2020, when budget was presented, Honorable Prime Minister ने 2020 वाले budget को decade कहा था, और यहाँ पे इस बजट को यहाँ पर एज पर होता है दिस इज अ ग्रोथ एड, बिकॉज as we had already discussed about the golden era, the way we are entering and the way we are able to cope up with the current situation. So यहाँ पर जो जो प्रॉब्लम्स है उसमें जो जो रिफॉर्म्स यहाँ पर सरकार के द्वारा लाए गए हैं उसकी बात की गई। फर्स्ट इज द क्रॉनिक एनपीए प्रॉब्लम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है उनको यहाँ पर रिवाइव करने की बात की गई है। सेटिंग अप ऑफ बेड बैंक्स यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है, प्लस लो बैंक एडवर्सली अफेक्टिंग क्रेडिट, बिल्कुल सही है। इवन एट दिस पेंडेमिक सिचुएशन आवर बैंकिंग रिफॉर्म्स, आवर बैंकिंग सेक्टर हैज डन ट्रिमेंडसली वेल एंड दे आर एबल टू कोप अप विद द करंट सिचुएशन। सो उसकी यहाँ पर बात की गई है, प्लस जीएसटी कलेक्शंस की यहाँ पर बात की गई, प्लस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की जरूर बात की गई कि वो थोड़ा सा कम हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, बट नाउ द रीसेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट दे विल इवेंचुअली हेल्प देम, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बूस्ट अप किया गया है। प्लस जहाँ जहाँ जो दोज थिंग्स विच आर न्यू एवेन्यूज स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and the drone industry, if I tell you, and especially in electric vehicles, the changing of the shifting of petrol and diesel vehicles to these electric stations, so उन सब पे यहाँ पर काम किया जा सकेगा। तो उसकी यहाँ पर ऑथर ने बात की है। प्लस यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है या एमएसएमई को यहाँ पर सपोर्ट गारंटी ऑफ 5 लाख रुपीज, उसकी यहाँ पर बात की गई है। और कहीं ना कहीं जो हेल्थ स्पेंडिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको यहाँ पर जो हमने इंक्रीज देखने को मिला, दैट विल इवेंचुअली बूस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, दैट विल इवेंचुअली हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। प्लस the recent reforms apart from this which has been taken by the government with respect to creating e-shram portal for the informal workers, and the PM Gati Shakti infrastructure pipeline, national monetization pipeline, and all these PLI schemes will eventually help in creating jobs and development in infrastructure as said by the author. Then first opinion, measured steps and a leap to spend
FM Sitharaman's budget keeps a calm head as pandemic continues and politics heats up. It bets on investment. This is from fiscal adventurism holds back on privatization. So यहाँ पर ऑथर ने बात की है कि दो इलेक्शंस आर ऑलरेडी बीन देयर इन द 5 पोल बाउंड स्टेट्स, बट ऐसा कुछ नहीं किया गया है कि जो वहाँ के वोटर्स है उनको वू करने के लिए या उनको कहीं ना कहीं एक कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एट द टाइम ऑफ इलेक्शन सरकार ने कुछ ऐसा स्टेप लिया है. दिस थिंग हैज नॉट बीन डन बाय दिस गवर्नमेंट एंड दिस इज गुड स्टेप व्हिच हैज बीन टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट. और अपार्ट फ्रॉम दिस जो गवर्नमेंट स्कीम थी बेसिकली मनरेगा है उस पर कहीं ना कहीं जो और ज्यादा कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा था बिकॉज लॉट ऑफ पीपल माइग्रेंट वर्कर्स हैव शिफ्टेड फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन. बट स्टिल गवर्नमेंट ने उसमें स्पेंडिंग कहीं ना कहीं कम करी है. प्लस और भी जो स्कीम्स थी गवर्नमेंट के द्वारा उसमें यहाँ पर जो ओवरऑल आउटले है उसको यहाँ पर सरकार के द्वारा कम किया गया और कहीं ना कहीं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर यहाँ पर ध्यान दिया गया है. देन वॉइसेस द बजट डिडंट हियर उसमें यहाँ पर बात की गई जैसे स्पेशली मनरेगा और अलग जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है उसमें जो ओवरऑल कॉर्पस है उसको बढ़ाया नहीं गया और घटा दिया गया है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑथर ने बात की है. इन डिमांड बट मनरेगा गेट नो हाइक. ठीक है. कोऑपरेटिव सोसाइटीज नाउ ऑन ए पार विद कंपनीज टू बी टैक्स्ड एट 15%. जैसे मैंने बताया था 18.5% अभी तक टैक्स लगता था. सो दैट्स व्हाई हम देखते थे कि काफी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे टेंड्स टू बी इन द लॉस मेकिंग. बताती थी कि वी आर इन लॉस सो दैट उनको टैक्स नहीं पेमेंट करना पड़े. बट इनको और स्ट्रीमलाइन करके 18.5% से 15% कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे यहाँ पे टैक्स कर दिया गया. एज कैपेक्स पुश लिफ्ट्स मार्केट मेटल स्टील एंड सीमेंट सर्ज. यहाँ पर हमको सेंसेक्स भी कल इंक्रीज हुआ. जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है नियरली 1.46% का यहाँ पर उछाल हमको देखने को मिला. 400 वंदे वंदे भारतम ट्रेन लाइंड अप ऑन ट्रैक्स. जैसा मैंने बताया था आपको वंदे भारत ट्रेन आर ऑलरेडी बीन देयर. काशी और जम्मू हमने देखा था ऑलरेडी द ट्रेन आर ऑलरेडी बीन देयर. बट और यहाँ पर इंक्रीज की जाएगी और उसको इस फिजिकल ईयर में फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन विल बी लाइंड अप. 48,000 crore फॉर यूनिवर्सल हाउसिंग फोकस ऑन ईडब्ल्यूएस एंड अर्बन मिडिल क्लास. तो उनको केटर करने के लिए 80 लाख न्यू हाउसेज विल बी प्रोवाइडेड एज वी डिस्कस. और उस पर कॉर्पस विल बी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट वाज विल बी नियरली 40 लाख करोड़. यस ये हमारे लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो केन बेटवा जो प्रोजेक्ट है उस पर यहाँ पर बात की गई इन द बजट इटसेल्फ. और 1400 करोड़ को का जो कॉर्पस है वो यहाँ पर इसमें इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर लगाया जाएगा बिटवीन बोथ द स्टेट्स बाय द सेंटर. Then in a year, 25,000 kilometer in highways, ropeway on public-private mode. Yes, already अगर पिछले सालों का कंपैरिजन देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हाईवेज हमने काफी ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ हाईवे ऑन रोड्स. तो यहाँ पर इन द अपकमिंग ईयर फिजिकल ईयर 25,000 किलोमीटर्स और ज्यादा हाईवेज को यहाँ पर स्ट्रेच करने की यहाँ पर बात की गई. न्यू स्कीम टू बिल्ड इंफ्रा इन विलेजेस अलोंग चाइना बॉर्डर. सो जहां जहां भी अपनी बॉर्डरिंग विलेजेस रहते हैं या जहां पे हम बॉर्डर शेयर करते हैं स्पेशली चाइना पाकिस्तान, तो इन सब रीजन में क्या किया जाएगा बिकॉज जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज होती है दे ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम द लोकल विलेजेस जो वहाँ पर बॉर्डरिंग विलेजेस वहाँ पर रहते हैं. तो वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा. क्यों किया जाएगा बिकॉज जब वहां पे इंडियंस रहते हैं बॉर्डर्स पे जो विलेजेस रहते हैं उससे कहीं ना कहीं जो लोकल जो वहां पर आर्मी पर्सनल्स है दे ऑल्सो टेक सपोर्ट. तो उनको अगर प्रॉपर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो दे विल नॉट गो फ्रॉम देयर दे विल स्टे देयर. तो उसके ऊपर भी यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर बात की है. देन फाइटिंग कोविड स्ट्रेस मेंटल हेल्थ स्ट्रेन ऑन प्रायोरिटी लिस्ट. बिल्कुल इसके बारे में हम डिस्कस किया था कि 23 न्यू these mental health care centers will be uh, will be launched by the government, right? Combating loss in education a priority, but digital learning outlay sees a deep dip. तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था कि न्यू टीवी टीवी चैनल्स और बहुत सारी चीजें यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन स्पेशली वर्चुअली, तो उस पर भी यहाँ पर सरकार ने काम किया है. प्रोक्योरमेंट पुश कैपिटल आउटले रेज बाय 10%. जैसे मैंने बताया था कि जो डिफेंस में है जो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट है जो 58% हुआ करता है 21-22 उसमें यहाँ पर 10% इंक्रीज नियरली 68% यहाँ पर देखने को मिला है. फॉर आत्मनिर्भर डिफेंस क्वार्टर ऑफ रिसर्च बजट गोज टू प्राइवेट प्लेयर्स. जैसे मैंने बताया 58 to 68%. इट इज अबाउट द डोमेस्टिक वन.
पीएम के द्वारा बताया गया कि दिस बजट वाज पीपल फ्रेंडली, क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स एंड ग्रोथ। एक्सप्लेन में भी उसी के बारे में, बजट के बारे में चर्चा की गई है। Okay, this is the about the elections. This we can skip. Then on the world section, in his address, Putin says US pushing Russia into starting conflict in Ukraine. So as this ongoing conflict has already been there, so this statement has been made by Russian president कि the way US is pushing things between these both these nations, Russia and Ukraine, there may be a situation of war. तो उन्होंने यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी है. Then Pfizer expected to ask FDA टू ऑथराइज इट्स वैक्सीन फॉर किड्स अंडर 5। तो फाइजर ने यहाँ पर एफडीए की अप्रूवल के लिए यहाँ पर बात की है, और ऑलरेडी यहाँ पर चिल्ड्रंस में यूएसए में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है फाइजर वैक्सीन। तो यहाँ पर जो लेस देन 5 years ऑफ एज वाले बच्चे हैं उनके उनका वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर एफडीए नोट की बात यहाँ पर फाइजर ने की है। देन ऑन जनता टेक ओवर एनिवर्सरी स्ट्राइक इन म्यांमार कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड। सो on 1st of February last year, we have seen this thing that the military had coup power in Myanmar, and wherein जो de facto leader थी एलएलडी पार्टी की इन म्यांमार, ऑन्ग सोंग सू की, उनको वहां पर डिटेन कर लिया गया था। और जो मिलिट्री के लीडर थे ऑन्ग स्लैंग, उनको वहां पर ही केम इनटू पावर। सो 1 year हैज बीन कंप्लीटेड ऑफ दिस military coup in Myanmar. So यहाँ पे हमने देखा not in only in Myanmar but even at worldwide, those people who belongs to Myanmar or this Burma community, they have done protest in different parts of the world. चलिए, so here we ends the Indian Express. Now we'll move forward to the Hindu. As you can see in the photograph, that Honorable Prime Minister has said that this budget is full of new possibilities for more infrastructure, more investment, more growth and more jobs. But यहाँ पे जो राहुल गांधी है कांग्रेस के नेता, उनका मानना है कि मोदी गवर्नमेंट जीरो सम बजट, नथिंग फॉर सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास, द पुअर एंड डेप्राइव्ड यूथ, फार्मर्स, एमएसएमईज। ठीक है। एफएम मूड्स टैक्स ऑन वर्चुअल एसेट्स, उसकी बात की गई है। 5G services to roll out in financial year 23, as told by Sitaraman. FM retains फाइनेंस मिनिस्टर retains टैक्स स्लैब्स अलाउड अपडेटेड रिटर्न्स। के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल्स की जो टैक्स स्लैब्स है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, बट अगर आपने आपकी इनकम छुपाई है तो उसके लिए अपडेटेड रिटर्न आप फाइल करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन यहाँ पर सरकार ने दिया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज गेट टैक्स सरचार्ज रिलीफ, जो उस पर ऑलरेडी था उसको यहाँ पर हटा दिया गया। सेंसेक्स राइज हुआ 1.46%। ठीक है। डिफेंस आउटले विटनेसेस मार्जिनल इंक्रीज, सो ओवरऑल जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसमें भी यहाँ पर इंक्रीज हमको देखने को मिला है। टेक्सटाइल सेक्टर एलोकेशन टू इंक्रीज 8.1% फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने की यहाँ पर सरकार ने बात की है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी ऑन एनविल, देन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फॉर एमएसएमई एक्सटेंडेड टिल मार्च 23। जैसा मैंने बताया था 1 साल के और एक्सटेंड कर दिया गया। और एमएसएमईज विच आर हार्ड हिट बाय दिस करंट सिचुएशन, तो उसको यहाँ पर सेटल ऑन करने के लिए यहाँ पर ये स्टेप लिया गया। देन बजट गिव्स एमईए फंड्स फॉर तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान। यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है हमारे नेबरिंग नेशंस को, उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान रखने के लिए यहाँ पर बजट में अलग से यहाँ पर फंडिंग यहाँ पर दी गई है टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, ऑन द इकोनॉमी सेक्शन, गवर्नमेंट हैज नॉट लॉस्ट साइट ऑन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की यहाँ पर बात की गई है। ग्रीन बॉन्ड्स टारगेट कार्बन न्यूट्रलिटी। सो जो हमने नेट जीरो कार्बन एमिशन इकोनॉमी का जो टारगेट दिया था 2070, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट विल बी इशूइंग ग्रीन बॉन्ड्स, और उससे जो पैसा सरकार के पास आएगा दैट द गवर्नमेंट विल स्टिल ओनली फॉर दिस फॉर द क्लाइमेट चेंज, और कहीं ना कहीं जो कार्बन न्यूट्रल जो हमारा एम है उस पर यहाँ पर पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। डिजिटल रूपी टू अराइव इन न्यू फिस्कल टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो ऑलरेडी हमने देखा 30% यहाँ पर टैक्स रेट। ई पासपोर्ट्स टू बी रोल्ड आउट सून, उसकी यहाँ पर बात की गई है दैट दिस विल बी रोल्ड आउट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 16% hike in healthcare sector allocation, because seeing this continuous cases, and year on year we are seeing this first wave, second wave and third wave, so that's why जो यहाँ पर हाई केक देखने को मिला है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर या हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए यहाँ पर और पैसा यहाँ पर बूस्टअप किया गया। एक्सपर्ट वेलकम बूस्ट टू मेंटल हेल्थ सेक्टर, ये एक बहुत बड़ा इशू है बट उसका यहाँ पर बात नहीं की जाती जनरली इन आवर कंट्री, तो उसके लिए यहाँ पर सरकार ने ध्यान दिया। 23 टेली मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे।
Job creation gets fresh impetus because in a lot of योजनाs which has been initiated, PLI scheme पे जोर दिया गया और डोमेस्टिक अगर एक्सपोर्ट होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग मोर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज. पुश फॉर प्रमोशन ऑफ ड्रोन्स थ्रू स्टार्टअप्स, ऑलरेडी हमने पहले भी देखा था कि 120 करोड़ का पीएलआई स्कीम यहाँ पर सरकार के द्वारा जारी किया गया था फॉर प्रमोशन ऑफ ड्रोन्स, स्पेशली जो हमने पंजाब रीजन में, जम्मू कश्मीर रीजन में देखा था फ्रॉम पाकिस्तानी साइड. तो यहाँ पे स्टार्टअप्स को यहाँ पर बूस्टअप करने के लिए यहाँ पर किया गया. यहाँ पर टास्क फोर्स टू गिव डायरेक्शन टू एनिमेशन गेमिंग सेक्टर, ये भी एक ऐसा सेक्टर है जिस पे जनरली हम ध्यान नहीं देते, बट यहाँ पे सरकार ने इसकी बात की है कि एनिमेशन और गेमिंग सेक्टर्स पे भी यहाँ पर ध्यान दिया जाए. Painting a bold vision for India at the rate 100. This is about India at the rate 2047, our vision, when we'll be celebrating our 100 years of independence. नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी यहाँ पर बात की गई है. एग्रीटेक, ड्रोन, स्टार्टअप फंड्स इन फोकस, ठीक है. रिकॉर्ड एलोकेशन ऑफ 1.37 लाख करोड़ फॉर रेलवेज, बिकॉज रेलवेज में हमने वंदे भारत ट्रेन की बात करी, कनेक्टिविटी की बात करी बढ़ाने की, अंडर अंडर कवच मिशन एज वेल. सो दैट्स व्हाई वहाँ पे नियरली 1.37 लाख करोड़ का यहाँ पर एलोकेशन यहाँ पर रेलवेज को किया गया है. सेंटर टू सेटअप हाई लेवल पैनल ऑन अर्बन पॉलिसीज, ये अलग से पैनल भी सेटअप किया जाएगा, ठीक है. बिग बूस्ट फॉर एक्सपांशन ऑफ हाईवेज, जैसा हमने पढ़ा था कि जो 25,000 किलोमीटर 22-23 में और ज्यादा इसको स्ट्रेच किया जाएगा, और उसके लिए कॉर्पस भी यहाँ पर सेटअप किया ऑफ नियरली 20,000 करोड़. FM moods 19,500 crore push for solar manufacturing because this is the new normal, solar energy, or under our ambit of going for this net zero carbon emission, this will eventually helps in. So ये भी यहाँ पर किया गया. गवर्नमेंट प्रपोजेस न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन लॉ, जो मैंने बताया था एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर बूस्टअप करने के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किए जाते हैं, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं हॉल्ट किया जाएगा और इसमें यहाँ पर रिफॉर्म्स किए जाएंगे. मनरेगा's एलोकेशन कट बाय 25% टू 73,000 करोड़. जो इसका ओवरऑल पहले एलोकेशन नियरली 98,000 करोड़ था, उसको यहाँ पर 25% यहाँ पर मनरेगा में ऐसा यहाँ पर सरकार ने कम कर दिया है. पीएम आवास योजना में यहाँ पर 48,000 करोड़ यहाँ पर पैसा दिया है, बिकॉज यहाँ पर गवर्नमेंट का टारगेट है कि 80 लाख का न्यू फैमिलीज को यहाँ पर हाउस दिया जाए अंडर हाउसिंग फॉर ऑल. तो बिल्कुल ये किया जाएगा सरकार के द्वारा. देन डिजिटल वर्सिटी एंड ई कंटेंट फॉर स्कूल्स प्लान, बेसिकली जो हमने देखा पिछले 2 साल से, जो चिल्ड्रंस दे वर हार्टेड बाय दिस कोविड सिचुएशन, स्पेशली रूरल एरियाज में, बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ एंड स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो स्टूडेंट्स है, जो चिल्ड्रंस है, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी. सो दैट्स वाई यहाँ पर जो एजुकेशन है सेक्टर है, उसमें भी यहाँ पर सरकार ने ध्यान दिया है. सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को नियरली 13,000 करोड़ यहाँ पर पेमेंट बात की गई है. टेक अवे इज द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, यहाँ पर बात की गई है विद डिफरेंट डिफरेंट डेटाज कि जो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट जितना है और प्लस जितना स्पेंडिंग यहाँ पर इंक्रीज किया गया है, और प्लस यहाँ पर जीडीपी का जो अनुमान है 9.2% और 8 to 8.5% इन द अपकमिंग फिस्कल ईयर, उसकी यहाँ पर बात की गई. प्लस जो नॉमिनल टाइप या रियल टाइप जीडीपी है उसकी यहाँ पर बात की गई, उसमें पिछले 2 साल में हमने ज्यादा इंक्रीज नहीं देखने को मिला, तो उस पर यहाँ पर काम करने की यहाँ पर ऑथर ने बात की है, दोनों ऑथर ने. और ऑन सिमिलर लाइंस हाउ टू इंक्रीज द जीडीपी रेवेन्यू of the government, and the recent they have tried to maintain this debt and fiscal balance, because जो government का receipt था in terms of revenue, in terms of taxes, that is also helping them in going for all these policies, going for all these reforms which the government has already been initiating. Then second editorial is a bold effort at public investment led growth. यहाँ पे भी ऑथर ने कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस, जो अभी तक हमने बजट के बारे में पढ़ा था, उसी सिमिलर लाइंस में यहाँ पर बात की है. फिर बिग ऑन होप, शॉर्ट ऑन आइडियाज, द बजट एम्स टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी बट लैक्स ग्रोथ इनवाइगोरेटिंग प्रपोजल्स. सो बेसिकली अभी जो बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो ग्रोथ की यहाँ पर बात की गई है उसके बारे में बताया. प्लस जो यहाँ पर मनरेगा में जो ओवरऑल कॉर्पस है उसको कम कर दिया गया है, उसकी भी यहाँ पर ऑथर ने कहीं ना कहीं बात की है. पीएम टर्म्स बजट पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव, और यहाँ पर पीएम के द्वारा इन द लोकसभा यहाँ पर इस बजट को पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बताया, और बट अपोजिशन ने इसको काफी अपोज किया. और एज यू कैन सी मोस्ट कैपिटलिस्ट स्पीच एवर रेड बाय एन एफएम फाइनेंस मिनिस्टर जी. दिस स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाय श्री पी चिदम्बरम, हु वाज द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अंडर द regime of यूपीए गवर्नमेंट. Then, as I told you, TMC party, the opposition party, they had also said that a zero for common man, मतलब आम आदमी के लिए ये इस बजट में कुछ
है ही नहीं। बिग पुश टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी टू विलेजेस अलोंग चाइना बॉर्डर, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। जो नेबरिंग कंट्रीज है, नेबरिंग विलेजेस है, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं अंडर मोडाइल विलेजेस, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बूस्टअप किया जाएगा, काम किया जाएगा। पेगासस रो, गवर्नमेंट हैज ड्रॉन अ लाइन बिटवीन डिनायल सब्जुडाइज, सो पेगासस की यहाँ पर बात की गई है और काफी जगह प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिला। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जैसा हमने डिस्कस किया था इंडिया चाइना बॉर्डर पे। श्री वाई के जोशी उनका रिटायरमेंट था, तो उसके बाद यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को यहाँ पर वाइस चीफ बना दिया गया आर्मी स्टाफ का। देन आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, उसने भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर बजट को एंटी फार्मर बताया। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने बताया बजट अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर तमिलनाडु, उनकी उनके लिए कुछ नहीं था, फॉर स्पेशली साउथ ईस्टर्न साउदर्न स्टेट्स। Okay, this we can skip. Protesters defy junta order in Myanmar because 1 year has been completed of this military coup in Myanmar. Then Russia's envoy thank India others over Ukraine stand because India had abstained from voting at the United Nations. तो कहीं ना कहीं रशिया के envoy ने कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया को अपलॉड किया है। चलिए, here we ends the discussion of both the newspapers. I have tried to tell you about the crux of this budget, and you can read the same. If hopefully we'll come up with a separate session for this budget, wherein we'll get more clarity about the same. But the major crux, the what all policies which has been initiated, what all reforms which the government has talked, we have tried to tell you in this particular through this particular session. So that's all from my side. Thank you.